हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 6 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में ICFRE यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये बनी कंचन देवी। और अरुंधति रॉय, ये थी पहली भारतीय महिला जिनको मिला था बुकर अवार्ड। साल था 1992 और इनकी नोवेल का नाम था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। बात करें अगर रीता फारिया की, तो ये 1966 में पहली भारतीय महिला बनी थी जो मिस वर्ल्ड बनी थी। और बात करें नीरजा बनोट की, तो ये पहली भारतीय महिला थी जिनको 1987 में अशोका चक्र मिला था। तो आंसर है कंचन देवी। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में एम्पलीफाई 2.0 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवासीय और शहरी मामले मंत्रालय, जिसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। किस कंपनी के अभियान इंश्योर इंडिया ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किया? तो ये किया HDFC लाइफ ने, और ये HDFC की सब्सिडरी कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ये बनी थी 2000 में और अभी इसके MD और CEO हैं विभा पाडेकर। और बात करें अगर HDFC की, तो ये बनी थी 1994 में। चेयरमैन है अटानु चक्रवर्ती और CEO और MD कौन है? तो वो हैं शशिधर जगदीशन। तो आंसर है HDFC लाइफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो ये किया तेलंगाना सरकार ने। और तेलंगाना के CM कौन है? तो वो है KCR राव। पार्टी है BRS भारतीय राष्ट्रीय समिति, जो बनी थी 2001 में। और यहाँ गवर्नर हैं तमिल साई सुंदर राजन और कैपिटल है इसकी हैदराबाद। जेवियर माइली को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में। और इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है ब्यूनोस एयरिस। और अर्जेंटीना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो वो है स्पेनिश। करेंसी चलती है यहाँ पे पैसो। तो आंसर है अर्जेंटीना। हाल ही में UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड के लिए किसे चुना गया? तो ये चुना गया अब्दुल्लाही मीरे को, जो बिलोंग करते हैं सोमालिया से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का लॉन्च कहाँ से किया? तो ये किया कोच्चि से, और कोच्चि पड़ता है केरला में। और केरला के CM कौन है? तो वो है पिनरी विजयन। पार्टी है CPIM। और यहाँ गवर्नर कौन है? तो वो है आरिफ मोहम्मद खान। हाल ही में किस देश में क्राकाटोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये हुआ इंडोनेशिया में। कैपिटल इसकी जकार्ता। और जकार्ता में हेडक्वार्टर है एशियान का। एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो बना था 1967 में। तो आंसर है इंडोनेशिया। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 10 लाख करोड़ रुपए के MCAP को पार करने वाली भारत की 5वीं समूह बन गई है? MCAP क्या होता है? तो ये होता है मार्केट कैपिटल। तो ऐसी कौन सी भारतीय 5वीं कंपनी बन गई है जिसकी मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है? तो ये बन गई है बजाज ग्रुप। बजाज ग्रुप बना था 1926 में और इसके फाउंडर थे जमना लाल बजाज। और कॉन्ग्लोमेरेट्स किसको बोला जाता है? तो कॉन्ग्लोमेरेट्स उन कंपनीज़ को बोला जाता है जिनके अंडर बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। जैसे हम टाटा का उदाहरण लें, तो टाटा के अंडर टाटा फर्टिलाइज़र, टाटा मोटर्स, एक TCS कंपनी सुनी होगी, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, जो बनी थी 1968 में। अभी इसके CEO कौन है? तो वो है K कीर्तिवासन। और टाटा बनी थी 1868 में। तो इसके 100 साल बाद TCS बना था। और टाटा के अंडर टाटा मोटर्स, एक ताज होटल सुना होगा आपने, तो ताज होटल्स भी टाटा के हैं। और आपने सुना होगा जैगुआर लैंड रोवर, एक कंपनी सुनी होगी टाइटन। तो ये सब टाटा की हैं, तो इसलिए इनको बोला जाता है कॉन्ग्लोमेरेट्स। और बात करें अगर HDFC की, तो ये कब बना था?
तो ये बना था 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और चेयरमैन कौन है? तो एचडीएफसी के चेयरमैन हैं अटानु चक्रवर्ती। बात करें रिलायंस की, तो इसको बनाया था, इसके फाउंडर कौन थे? तो वो थे धीरू भाई अंबानी। तो आंसर है बजाज ग्रुप्स। चंद्रशेखर घोष किस बैंक के एमडी और सीईओ बने? तो ये दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं बंधन बैंक के लिए। पहले भी यही थे चंद्रशेखर घोष, दोबारा से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया। और ये बंधन बैंक क्या है? ये एक प्राइवेट बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में। और कोलकाता में आपको दो बैंक्स का और याद रखना हेडक्वार्टर है, एक इलाहाबाद बैंक और एक यूको बैंक। इनका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और बंधन बैंक कब बना था? ये बना था 2015 में। और भारत में टोटल कितने गवर्नमेंट बैंक हैं, यानी कि नेशनलाइज्ड बैंक हैं? तो 12 बैंक ऐसे हैं जो नेशनलाइज हैं, यानी कि गवर्नमेंट बैंक है, पब्लिक बैंक है। कौन से? जैसे एसबीआई, पीएनबी, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये सब नेशनलाइज बैंक हैं। और बात करें अगर पीएनबी की, तो पीएनबी कब बना था? ये बना था 1894 में। और 1994 में कौन सा बैंक बना था? तो वो बना था एचडीएफसी। और पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर द्वारका, दिल्ली में। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। और पीएनबी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे दयाल सिंह और एक थे लाला लाजपत राय। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पीएनबी के फाउंडर कौन थे? एक थे दयाल सिंह और एक थे लाला लाजपत राय। ये बना था 1894 में। और बात करें अगर एसबीआई की, तो एसबीआई को पहले बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसको नेशनलाइज कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका नरीमन पॉइंट, मुंबई में। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो अभी इसके सीईओ हैं दिनेश कुमार खरे। बात करें अगर येस बैंक की, तो येस बैंक कब बना था? ये बना था 2004 में। अभी इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ है प्रशांत कुमार और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। तो आंसर है बंधन बैंक। हाल ही में भारत के 84th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बनी आर वैशाली। और अगर आपसे पूछ ले किस भारतीय का फीडे रैंकिंग सबसे ज़्यादा है अभी, तो वो है डी गुकेश का। और डी गुकेश कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं तमिलनाडु से। और बात करें अगर फीडे की, यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है लुज़ेन में, लुज़ेन स्विट्ज़रलैंड में। तो आंसर है आर वैशाली। हाल ही में किस शहर का नाम बदलकर चंदर नगर रख दिया गया? तो ये रख दिया गया फिरोज़ाबाद का। और फिरोज़ाबाद कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और इसी साल यानी कि 2023 में एक शहर और है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसका नाम बदल कर रख दिया गया था छत्रपति संभाजी नगर। तो आंसर है फिरोज़ाबाद। कौन सी स्पेस एजेंसी पहला एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगी? तो ये करेगी इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बनी थी 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और अभी इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ। और इसरो को पहले बोला जाता था इनकोस्पार, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, जो बनी थी 1962 में। इसके चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। इसी का ही नाम बदल कर रख दिया गया था इसरो। और इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो वो है तिरुवनंतपुरम, केरला में। बात करें अगर स्पेस एक्स की, तो ये बनी थी 2002 में। और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो सीईओ हैं इलन मस्क। बात करें नासा की,
नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बनी थी 1958 में। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी में। और अभी इसके हेड कौन है? हेड हैं बिल नेल्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें ESA की, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो ये बनी थी 1975 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में। और कितने मेंबर कंट्रीज है इसमें? तो टोटल है इसमें 22 मेंबर कंट्रीज, जैसे कि फ्रांस, इटली, UK इत्यादि इत्यादि। तो आंसर है इसरो। हाल ही में रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियन कौन बने? तो ये बने अभिनव चौधरी। इनका संबंध है राजस्थान से। इन्होंने 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही थी? तो ये हो रही थी भोपाल में। तो आंसर है अभिनव चौधरी। हाल ही में IIGF यानी कि इंडिया इंटरनेट गवर्नमेंट फोरम 23 किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। और इसको IIGF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर यानी कि कपड़ा मेला, जो होगा फरवरी 2024 में। इससे कंफ्यूज मत करना, ये अलग है और ये अलग है। और ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में। और ये भी हो रहा है वैसे तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, जो कहाँ पे है? प्रगति मैदान में। तो आंसर है नई दिल्ली। कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया। और बात करें अगर IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका लंदन में। कब बना था ये? ये बना था 1948 में। और 1948 में बना था WHO। 7 अप्रैल 1948 को बना था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके DG हैं अभी डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियसिस। तो आंसर है इंडिया। हाल ही में दुनिया के किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का अनावरण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में। और हॉस्पिटल का नाम क्या है? तो वो है आरोग्य मैत्री क्यूब। और एक पिछले साल फरवरी 2022 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था भीषम, यानी कि BHISHM, यानी कि भारत हेल्थ इनिशिएटिव सहयोग हित एंड मैत्री। तो इसी के अंडर बना है ये आरोग्य मैत्री क्यूब। तो आंसर है गुरुग्राम। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नाम मिचोंग रखा है? तो ये रखा है म्यांमार ने। और मिचोंग चक्रवात ने भारत के तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य को बहुत प्रभावित किया है। और इसी साल यानी कि 2023 में एक ट्विन स्टॉर्म भी आया था, जिसका नाम था तेज हमून। और तेज आया था अरब सागर में, हमून आया था बंगाल की खाड़ी में। तेज नाम दिया था इंडिया ने और हमून नाम दिया था ईरान ने। और म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है इसकी नई प्यू डो। तो आंसर है म्यांमार। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।